चलिए बुआ, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज कल पढ़ाए थे क्या 3.5 चालू हुआ था। आज 3.5 का क्वेश्चन दूसरा से देखेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए, समीकरण आपको दिया हुआ है। देखिए हल इसका, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है ना। दूसरा ले लेते हैं हम, ये ले लो, ले लो। किस पे? इस पे। तो यहाँ देखिए, करे कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या अनेक हल होंगे। देखिए समीकरण देखो दिया हुआ है। देखो समीकरण देखो 2x है और प्लस 3y है, बराबर क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो नीचे देखो, नीचे दिया हुआ आपको a माइनस बी इंटू एक्स है, प्लस क्या है a प्लस बी इंटू वाई है, कितना है 3a है प्लस बी माइनस क्या है 2a ने दिया हुआ है। चलिए माइनस क्या है यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं या करके आप लिए 2x प्लस 3y, अच्छा प्लस ना है इधर के -7 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, अच्छा प्लस इधर क्या हो जाएगा -3a प्लस बी माइनस हो जाएगा 2 हो गया। चलिए अब देखो इसको हम क्या करेंगे समझिएगा, थोड़ा सा बराबर 0 लिखेंगे। अब इसको मानेंगे a1 b1 c1, गुणांक चुन लेंगे इसका a2 b2 और क्या c2। तो लिखेंगे a1 बराबर कितना जाएगा 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर कितना होगा माइनस कितना हो जाएगा 7। नीचे आइए, a2 बराबर a माइनस कितना हो जाएगा b, b2 बराबर कितना होगा a प्लस b और c2 बराबर कितना होगा -3a प्लस b माइनस क्या 2। लिख दिए। अच्छा क्या बोला है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ना, क्या तो यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ देखिएगा अनेक हल होंगे। चलिए यहाँ देखिए क्या होता है पता है ना, a1 बटा a2 बराबर क्या b1 बटा b2 बराबर क्या c1 बटा c2। इस पर बैठाएंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे बैठाएंगे। चलिए यहाँ आइए, देखिए मान बैठाइए a1 बटा a2। देखिए कितना है, a1 का मान कितना है 2 है, a2 कितना है, a2 का मान a प्लस a माइनस b है बराबर, b1 कितना है 3 है, b2 कितना a प्लस b है, अच्छा बराबर माइनस c1 का कितना -7 है और c2 मान कितना, c2 का मान -3a प्लस b माइनस क्या है 2 है। देखिए माइनस में काट सकते हैं ना ये वाला। चलिए तो बच गया आपका 2 बच गया और a माइनस बी बचा हुआ है बराबर 3 बचा हुआ है, a प्लस बी बचा हुआ है बराबर यहाँ पर 7 बचा हुआ है, यहाँ पर कितना 3a प्लस बी माइनस कितना बचा हुआ है 2। अब इसको मान लेंगे भाग 1, इसको मान लेंगे भाग 1 मान लेंगे, इसको भाग 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसका मानेंगे 3 मानेंगे। चलिए देखो इधर चलेंगे भाग 1 और 2 से, किससे भाग 1 और 2 से। देखिए जब भाग और यहाँ लिखेंगे कि भाग 1 और 2 से,
देखिएगा एक और दो से, एक में देखिए कितना है, एक में आपको 2 है बटा a माइनस बी है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, a प्लस क्या है b है ना, दिया हुआ भाग 1 और 2। यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा देखिएगा क्या होगा बोलिए, अगर इससे गुना करें कितना होगा 3 हो जाएगा, तब होगा 3a माइनस क्या 3b हो जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस क्या 2b हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखो, यहाँ से a को एक साथ अब b को एक साथ रखेंगे, यानी कितना 3a जब प्लस ना है इधर क्या जाएगा -2a, यहाँ पर 2b इधर क्या प्लस क्या 3b हो जाएगा। बोले 3 में से 2 घटेगा, 3 में से 2 तो क्या है a बचेगा, a बराबर कितना हो गया 5b, है ना आ गया कितना a कितना आ गया 5b। चलिए भाग 1 और 2 से चलें तो हमको कितना आ गया a बराबर कितना 5b आ गया। अब चलेंगे भाग 2 और 3 से, क्योंकि हमको a और b का मान निकालना है, किसका निकालना a और b का मान, क्वेश्चन पूछ रहा था। तो भाग चलेंगे 2 और क्या 2 और 3 से, 2 और 3 से चलेंगे, यहाँ देखिए 2 और 3 से, तो 2 में कितना है, 2 में आपका है 3 दिया हुआ है और a प्लस b दिया हुआ है, अब बराबर यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 3a प्लस b माइनस क्या है 2 है ना दिया हुआ है। इसका क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ से इधर आ जाते हैं, देखिए तो इससे से गुना करते हैं, इससे से गुना करते हैं। चलिए तो कितना वो 3 3 का 9a अब प्लस 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 होगा 3b हो जाएगा, अब प्लस माइनस का माइनस 3 में कितना हो जाएगा 6, पहले 3 से ना तीनों में गुना कर लिया गया है। अच्छा बराबर 7 में से 7a हो जाएगा प्लस क्या होगा यहाँ पर 7b। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से क्या करेंगे कि a b के एक साथ, यहाँ देखिए यहाँ रखेंगे 9a प्लस 3b, अच्छा प्लस में है इधर क्या होगा माइनस कितना होगा 7a और माइनस कितना 7b, और माइनस इधर प्लस कितना होगा 6 हो जाएगा। चलिए तो 9 में से 7 घटेगा कितना 2a बचेगा, तो 2a और 3 में से गया 3 दिन से 7 भी घटा कितना बचा -4 भी बचेगा। देखो 9a में से 7a घटाइए तो 2a बच गया, और 3b में से -7b को घटाइए कितना माइनस कितना 4b बचेगा, 4b मतलब कितना 6, क्या मान समीकरण का मान यहाँ पर जो एक मान लिए। और अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हम a का मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर a का मान रखने पर यहाँ ध्यान रखिएगा, तो a कितना है बताइए, इस समीकरण a कितना है, तो यहाँ पर क्या है 2a है -4b है, तो क्या है 6 है ना है। चलिए इधर आइए, तो 2 लिखेंगे गुना a का मान कितना है a कितना है a बराबर 5 भी है, लिखेंगे 5 भी हो जाएगा माइनस कितना 4b तो 6 हो जाएगा। अच्छा कितना 5 दूनी के 10b माइनस कितना 4b बराबर 6 हो गया। b का क्रिया होगा, अब कितना बचेगा 6b बराबर 6, इसलिए b बराबर 6/6 काटेंगे कितना आ गया, b का कितना आ गया 1। जब b का मान 1 निकाल दें तो a का मान निकालना है, कितना है a बराबर कितना दिया हुआ है 5 भी नहीं लिखा हुआ है, तो 5 लिखेंगे। अब b का कितना b का मान 1 आया है, तो कितना 5 है कितना 5 1 कम 5, यानी कि a का मान 5 अब b का कितना आ गया 1। अब यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए लिखिए तो इसको, अच्छा कर देते हैं।
लिखिए, तो जल्दी में लिखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए देखो दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, पहले समझिएगा बढ़िया से। देखिए दूसरा, ये दूसरा कर रहा है वैसा ही है। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। दूसरा का दूसरा है कि के किस मान के लिए जो समीकरण दिया हुआ है उसका कोई हल नहीं होगा, है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए यहाँ देखिए, हमको के का मान निकालना है जिसका कोई हल ना होगा, उस फॉर्मूला पर चलेंगे। यहाँ देखिए हल, देखिए देखिए अब देखो 3x दिया हुआ है प्लस y दिया बराबर 1 समीकरण दिया हुआ है, तो कितना यहाँ पर 2k माइनस 1 दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस कितना है 2k प्लस कितना दिया हुआ है 2k प्लस 1 दिया हुआ है, यानी समीकरण दिया हुआ है। रिपीट लेके आइए, लिखेंगे 3x प्लस वाई, अच्छा प्लस ना है इधर क्या जाएगा -1 बराबर 0 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई, अच्छा प्लस ना है इधर क्या होगा माइनस क्या 2k प्लस 1 हो जाएगा, इस तरीका से बराबर 0। तो वही काम करना है, गुणांक चुनिए, तो a1 b1 c1 और a2 b2 कितना होगा, a1 बराबर a1 का मान 3 हो जाएगा, b1 का मान यहाँ पर 1 छुपा हुआ, यहाँ पर क्या है 1 है, और कितना c1 का मान कितना होगा -1 हो जाएगा। नीचे आइए, नीचे आपका नीचे देखो उप समीकरण पहला वाला के चुनेंगे a1 b1 c1 और इसका a2 b2 c2। चलो a2 के यहाँ देखो ये गुणांक कितना है के 2k माइनस a2 बराबर 2k माइनस 1 दिया हुआ है, कॉमा b2 कितना दिया हुआ है k माइनस 1 दिया हुआ है, 82 कितना है -2k प्लस 1 लिख दिए। अच्छा क्या बोला है, युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं ना है, लिखेंगे कोई हल नहीं है, शांति बनाइए, कोई हल नहीं होंगे। देखिए देखिए इसका क्या होता है a1 बटा a2 बराबर क्या b1 बटा b2 इज नोट क्या c1 बटा a ना होगा। चलिए तो ऊपर कर लेते हैं, देखिए अब इसको क्या मानेंगे भाग, क्या मानेंगे भाग मानेंगे, भाग 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है आपका 3 है। किसे चलेंगे भाग 1 और 2 से, भाग 1 और 2 से चलेंगे, भाग 1 और 2 से। देखिए इधर आइए, देखिए भाग एक में कितना है भाग एक, अभी मान तो बैठाए नहीं, मान बैठाए हैं, मान नहीं ना बैठाए हैं, मान नहीं बैठाए हैं, मान तो बैठाए हुए नहीं किए हैं। चलिए यहाँ देखिए, चलिए देखिए a1 बटा a2 कितना a1 का कितना है 3 है, a2 कितना 2k माइनस 1 है, b1 कितना b1 का मान 1 है, फिर k माइनस 1 इज नोट क्या c1 का -1 है, और यह कितना -2k प्लस 1 है ना दिया हुआ है। चलिए यहाँ देखिए माइनस काट दीजिए, तो यहाँ बचेगा 3 और 2k माइनस 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया और k माइनस 1 बच गया, इज नोट कितना बच गया 1 बटा 2k प्लस 1। अब इसको मानिए क्या भाग मानेंगे, भाग क्या मानेंगे भाग मानेंगे, इसको भाग
ये भाग 1 है, ये वाला 2 है, ये आपका क्या है 3 है। चलेंगे भाग 1 और 2 से, देखिए चलेंगे भाग 1 और 2 से, 1 और 2 से, समझिए। भाग देखो 1 में कितना है, 1 में कितना 3 है ना, 3 है, बटा कितना 2k माइनस 1 है। अब भाग देखो 2 में कितना है 1 है, कितना है k माइनस 1 दिया हुआ है, ये ना भाग 1 और भाग 2 है। चलिए यहाँ का क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे और इसे कर लो तो 3k हो जाएगा, अब माइनस कितना 3 1 कम 3 हो गया, फिर से करेंगे 1 में करें, यहाँ से करेंगे तो 2k, अब माइनस कितना 1 हो गया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा। अब यहाँ से यहाँ से के एक साथ और अचर राशि के एक साथ रखेंगे, देखिए तो 3k हो जाएगा, अच्छा प्लस में है, इधर क्या जाएगा माइनस, चलिए कितना -1 हो जाएगा, इधर क्या जाएगा +3, क्या आ जाएगा ना, कितना के का कितना गया 2, हमको के का नंबर निकालना था, आपका 2 आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए। लिख लिए आप लोग, देखिए आगे देखिए, जल्दी लिखिए। किसी से मांग के लिखिए, ठीक है, आगे देखिए, देखिए दूसरा तीसरा देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए देखिए समझिए क्वेश्चन, काला क्वेश्चन समझिए, तीसरा नंबर क्योंकि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधि से क्या करना है, हल कीजिए। क्वेश्चन करके जो समीकरण दिया हुआ है उसको प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधि से क्या करना है, हल करना है। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते, जो विधि इजी लेगा अपना जैसा हो, देखिए तो पहले समय पर लिखिए, जो पहले दिया वो पहले लिखिए समीकरण, देखो अच्छा क्या है, पहले प्रतिस्थापन, उसके बाद क्या ब्रज गुणन है, चलिए लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, देखो हल देखिए, देखिए 8x है प्लस 5y बराबर 9 दिया है, क्या समीकरण क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, चलिए यहाँ पर 3x है प्लस 2y बराबर 4, क्या है 2 है। चलेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि देखिए विधि क्या चलेंगे, समीकरण 1 से, किससे चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। आपको 8x है प्लस 5y है, कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है, देखिए यहाँ से ना कोई एक हो, या तो x को या तो y को ऊपर लेके जाइए, लिखेंगे 5y बराबर 5y बराबर 5y बराबर 9, अच्छा प्लस में है, इधर क्या होगा -8x, इसलिए y बराबर 9 माइनस 8x, ये गुना नीचे कहाँ जाएगा, भागा में, क्या बनेगा समीकरण यहाँ पर जो 3, और लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान, y का ना, y का मान रखने पर, किसका y का मान रखने पर, ध्यान दीजिए, अब कितना है 3x है अब प्लस 2y है बराबर 4 है, किसका मान रखना है, y का, हमको y का मान रखना है। चलिए यहां देखिए,
देखो x से 3x जैसे प्लस रहेगा अब प्लस 2 हो जाएगा y। कितना y का मान है 9 माइनस 8x बटा 5 कितना दिया हुआ है 4। चलिए तो 3x हो जाएगा। अच्छा गुना करिए कितना होगा दूना 18 प्लस माइनस माइनस 8 दूनी के 16x बटा 5 और कितना जाएगा 4 बटा 1 लेंगे फिर का जोड़ लेने के लिए। बोलिए कितना आएगा एल्सियम बोलिए। इसका लीजिए एल्सियम कितना हो जाएगा पजून 5 हो जाएगा। तो एक में 5 5 तो 5 आई 15x प्लस वाला 10 के 10 हो जाएगा ना तो कितना 4। चलिए इधर आइए 15 में से गया 16 कितना बचेगा माइनस एक्स बचेगा ना। लेकिन माइनस एक्स लिखेंगे और प्लस क्या प्लस 18 बटा 5 हो जाएगा तो कितना हो गया 4 हो गया। चलिए यहाँ से करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे ऐसे तो माइनस एक्स प्लस 18 और कितना 5 कितना हो जाएगा 20 है ना हो जाएगा। इसलिए माइनस एक्स बराबर 18। अच्छा प्लस नहीं थी पहले प्लस इधर कर जाएगा माइनस 18 तब 20 माइनस कितना 18 इसलिए एक्स माइनस एक्स बराबर कितना 2 आ गया तो इसीलिए एक्स बराबर कितना होगा माइनस 2। एक आंसर आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 3 में एक्स का मान रखने पर समीकरण 3 में 3 कितना है देखिए तो y बराबर आपको देखो y बराबर है 9 माइनस 8x क्या है 5 है। चलिए 9 लिखेंगे और 8 कितना x का मान आया है -2 ना आया है -2 लिखेंगे कितना 5 तो 9 हो जाएगा। अच्छा माइनस माइनस मिलकर जाएगा प्लस 8 दूनी के 16 कितना 5 16 9 25 बटा 5 तब 5 है 25 यानी कितना गया y का मान कितना आ गया जी 5 आ गया और x मान कितना आ गया -2 आ गया। जल्दी इसको लिखिए लिख लिए। देखिए देखो इसी समीकरण को ना किससे बनाना है ब्रजगुणन विधि से बनाना है। पेज ले लेते हैं ऐड करें। देखो देखो इसे जो था ना क्वेश्चन तीसरा जो था हमको इसी समीकरण को किससे बनाना है ब्रजगुणन से बनाना है। देखिए आपको देखो ये 8x था और प्लस कितना था 5y था बराबर कितना 9 था और 3x और प्लस 2y है कितना दिया हुआ है 4 है। देखो हमको ये जो समीकरण दिया हुआ है ना इस समीकरण को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन से हल करना है। चलिए अब ये क्या है आप चलेंगे ब्रजगुणन विधि लिखेंगे क्या ब्रजगुणन विधि ऐसा समझिएगा। देखिए उतारिए इसको हल देखिए ये देखो 8x है प्लस 5y है। अच्छा प्लस ना है इधर के -9 क्या आ जाएगा 0 ये नीचे आ जाइए 3x है प्लस 2y। अच्छा प्लस इधर क्या माइनस कितना 4 बराबर क्या 0। इसका गुणांक चुनिए तो आपको a1 b1 c1 और a2 b2 क्या c2 तो लिखेंगे a1 बराबर 8 b1 कितना हो जाएगा 5 c1 कितना होगा -4 a2 बराबर 3 हो जाएगा b2 कितना हो जाएगा 2 और c2 कितना होगा हाँ जी अच्छा -9 है कितना है माइनस कितना है 9 है।
-9 लिखेंगे। अच्छा C2 कितना माइनस कितना जाएगा यहाँ पर 4। अच्छा किससे बनाना, प्रजुगुणन में चलना है, लगाएंगे फार्मूला। चलेंगे x बराबर B1C2 माइनस B2C1 बटा होता है A1 B2 माइनस क्या A2B1। ये फार्मूला प्रजुगुणन में x का बराबर दीजिए। देखिए B1 तो कितना B1 का मान है 5 है, गुना C2 कितना, C2 का मान है माइनस कितना है 4, माइनस B2 का मान देखिए, B2 का मान कितना है 2 है, और C1 का मान कितना -9। नीचे आइए A1 कितना, A1 है A1 8 है, गुना B2 का मान कितना है 2, अब माइनस B2 का मान कितना है, B2 का मान 2 ना है। अच्छा नहीं A2, हाँ A2B1 है। A2 कितना है, A2 का मान 3, अब B1 मान कितना है 5। इधर आइए मियाँ, पहले प्लस माइनस 5 को 20, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 9 दूनी के 18, नीचे 8 दूनी के 16 और 3 5 15, कितना बचेगा -2 बटे कितना 1 ना, कितना भाग दे, कितना भाग दे के कितना जाएगा माइनस, कितना जाएगा 2 रह जाएगा, कितना रह जाएगा माइनस, कितना जाएगा 2। एक आंसर आपका आ गया, किससे, ब्रज गुणन विधि से। अब लगाएंगे y का फार्मूला, लिखेंगे पुनः y बराबर, देखिए y का फार्मूला होता है C1A2 माइनस C2A1 अब बटा A1B2 माइनस क्या A2B1, ये y का फार्मूला हुआ। चलिए C1 देखिए, C1 कितना, C1 कितना -9 हो जाएगा, गुना A2 कितना है, A2 कितना है 3 है, अब माइनस C2 के मान देखिए, -4 ऐसे डाल दीजिए, आप कल कंफ्यूजन में थे, -4, और A1 कितना है, A1 कितना है 8 है। देखिए x और y में नीचे वाला सेम रहता है, ये मान लिखेंगे 8 गुना 2, 8 गुना 2, अब माइनस कितना 3 गुना 5, इधर माइनस 9 या 27, माइनस में माइनस मिल का हो जाएगा प्लस, 8 चौको 32, नीचे 8 दूनी के 16 और 3 5 हटेगा 32 के साथ 27 जगह 5 बटा वर्ग, कितना आ गया 5, कितना y का कितना आ गया आपका 5 आ गया, x वन कितना आ गया आपका 2 आ गया। जल्दी लिखिए इसको, छोटा ही है ज्यादा बड़ा, अच्छा छोटा करते हैं, ठीक है लिखिए फर्स्ट, इधर आइए ना फर्स्ट, इधर आके लिखिए। अब दूसरा इंक मतलब ले लेंगे, लाल पर नहीं चल रहा है। लिखिए देखिए अब 4 को 1 देख लीजिए, 5 मिनट में हो जाएगा, आपको उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए मान रखे, मान हल कीजिए, आगे देखिए ध्यान देखिए 4 का पहला सुनिए, कह रहा है समझिए, कहता है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म में बनाइए और उसका हल यदि उसका अस्तित्व में हो तो किसी बीजगणितीय विधि से क्या करना है, हल करना, किसी विधि से हल करना है। देखिए तो क्वेश्चन है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग क्या है, नियत है, एक छात्रावास होगा उसका मासिक व्यय का एक भाग क्या है
नियत है। तो शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। पहले उसमें एक भाग नियत है, अब बाकी जितना दिन भोजन रखता है उसका अलग से खर्चा देना पड़ता है। कहता है कि जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है तो कितना लगता है, 1000 छात्रावास में देना पड़ता है। जबकि विद्यार्थी एक बी है जो 26 दिन तक भोजन करता है, छात्रावास में कितना 1180 रुपया को जमा करना पड़ता है। तब बोल रहा है क्या कि नियत व्यय और क्या प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, नहीं निकालना है। तो यही मानेंगे जो मान दिया हुआ है। हल देखिए, पहले मानिए कि माना कि नियत व्यय है तो नियत व्यय लिखे, नियत व्यय मतलब व्यय में खर्चा होता है क्या, X रुपया। अब प्रतिदिन के भोजन का खर्च, भोजन का खर्च क्या मानेंगे, Y रुपया। क्या समझिएगा, एक विद्यार्थी जो ए है कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन। लेकिन उसमें एक नियत भाग है, मतलब नियत उसके बाद जितना भी भोजन करता है उसको क्या प्रतिदिन हुआ उसका अलग से मतलब किराया देना मतलब खर्च हो लगता है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहले नियत भाग है जी, प्रश्नानुसार। देखिए नियत में क्या मान है, X मान है। अच्छा, विद्यार्थी जो ए है भोजन कितना दिन करता है, 20 दिन, तो 20 लिखेंगे। अच्छा, अब प्रतिदिन का मूल्य क्या माने है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य Y रुपया। कितना लगता है, देता कितना है, 1000 रुपया आपका जमा करना पड़ता है। क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। फिर चलेंगे प्रश्नानुसार। आगे स्टेप देखिए क्या कर रहा है। देखिए आगे कर रहा है, एक विद्यार्थी बी है जो कितना 26 दिन भोजन करता है। पहले नियत में क्या है, X है, X प्लस 26 दिन, यानी प्रतिदिन का भोजन खर्च क्या है, Y। कितना रुपया, 1180 रुपया। क्या बन गया, समझे क्या बन गया, 2। अब क्या करेंगे, समझे 1 और 2 से क्या कर लेंगे, हल करेंगे। कोई विधि से, किसी भी विधि से बोल रहा है, हाँ अगर किसी विधि से हल कीजिए, किसी विधि से। देखिए सुनिए, देखिए अब चलेंगे यहाँ हल। देखिए लिखेंगे X प्लस 20Y तो कितना, 1000। समीकरण 1 दिया हुआ है। 2 कितना है, X प्लस 26Y कितना, 11 से कितना दिया, 80 दिया हुआ है, ये 2 है। चलिए देखिए किसी का मान मिल रहा है X का, तो X का चिन्ह क्या है, सेम है। या जिसमें 1 और 2 में अगर X के लिए तो Y का मान मिलेगा, उसका चिन्ह देखिएगा, और X का मान मिल रहा है, अगर चिन्ह सेम रहेगा तो घटाएंगे, अभी रहे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस किससे चलेंगे, 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से चलेंगे। चलिए तो घटाइए तो चिन्ह बदलिए, तो प्लस है तो एक जगह प्लस माइनस, तो 26 में से गया 20 माइनस 6Y बचेगा, हाँ कितना, माइनस 180 बचेगा। हम काट सकते हैं, इसलिए Y बराबर 180 बटे कितना 6, तो 76 18 कितना गया, Y का कितना गया, Y का कितना गया 30। कितना गया Y का मान 30, इधर लिख देते हैं, यहाँ पर दिक्कत है, काट दीजिए। कितना गया Y का कितना गया 6, कितना गया Y का कितना गया आपका, यहाँ पर जो है आपका 6 आ गया ना, 36 18 30 आ गया। चलिए अब आप लिखेंगे समीकरण 2 में या तो एक कोई भी एक मान रखिए, 2 में Y का मान रखने पर
हाँ देखिए समीकरण 2 में, एक में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे x प्लस 26y, क्योंकि 1100 कितना, 1180 दिया हुआ है। किसका मान रखना है, y का। तो ये x के 10 और 26 गुना कितना y का मान आया है, 30 आया है, तो 30 लिखेंगे तो कितना 1180 हो गया। अब देखिए तो x लिखेंगे प्लस, करिए गुना तो 0 लिखिए, और 18 और 3 6 कितना हो जाएगा, 7 ही ना होगा। कितने 1180, बहुत ज्यादा आ जाएगा मान। 0 6 18 6 7 इतना है, 400 आ जाएगा। चलिए कितने 1100 कितना हो गया, 80 हो गया। अब ध्यान रखिए, लिखे x बराबर 1180 माइनस कितना 780, हटाइए कितना आ गया, x का मान 400, x y का मान निकाल दिए। चलिए अब लिखिए नियत खर्च, नियत व्यय, x माने है ना, कितना 100 रुपया माने हैं, कितना x का मान आ गया, पूरे 400 रुपया ना गया। अब प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य कितना y रुपया ना, कितना y का मान आ गया, 30 रुपया। ये तो आंसर है क्या, 430 है। लिखिए चलिए है, तो इतना काम कीजिए, बाकी कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।